बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 6 किंगडम प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स किन्हें कहते हैं? बुनियादी तौर पर हम लोग चौथे चैप्टर के अंदर पढ़ के आए हैं। प्रोकैरियोट्स कहते हैं जिनके अंदर मेम्ब्रेन का कांसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता, जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज नहीं है। यानी कि कौन? बैक्टीरिया। यानी कि कौन सी? बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया के बारे में हमें कैसे? देखिए जी, प्रोकैरियोट्स की ओनली एग्जांपल आपके पास बैक्टीरिया है। सिर्फ प्रोकैरियोट कौन है आपके पास? बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया कैसे डिस्कवर हुआ है, बैक्टीरिया के बारे में हमें पता कैसे चला, आइए जरा देखते हैं इसकी डिस्कवरी को। तो सबसे पहले एक सब देखें जी, बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर जानता है, आम आंख से नजर नहीं आता। तो जब तक हमारे पास माइक्रोस्कोप नहीं थी तब तक बैक्टीरिया का कंसेप्ट नहीं था। लेकिन फिर माइक्रोस्कोप आ गई 1664 के अंदर। आपके पास रॉबर्ट हुक ने अपनी माइक्रोस्कोप बनाई, आपने चौथे चैप्टर के अंदर पढ़ा था, और उसने सेल डिस्कवर किया। उसी तरह की एक सिंपल माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल किया एंटोन वैन ल्यूवेनहुइक ने। इसने वो जो माइक्रोस्कोप थी, उस माइक्रोस्कोप के अंदर डिफरेंट चीजें देख रहा था एवं फन के तौर पर। कभी किसी चीज को उठा के माइक्रोस्कोप के अंदर देखता, कभी किसी चीज को। इसने क्या किया, एंटोन वैन ल्यूवेनहुइक ने कुछ बारिश के कतरे, बारिश का पानी लिया, उस बारिश के पानी को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। जब इसने उस बारिश के पानी को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उस रेन वाटर के अंदर इसको छोटी छोटी मखलूक नजर आई जो उसे आम आंख से नजर नहीं आ रही। तो वो जो छोटी छोटी मखलूक नजर आई ना, उसको उसने क्या कहा? एनिमल क्यूब्स। इनको एनिमल्स हैं लेकिन बहुत छोटे हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर नजर आते हैं। पहली बार किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात हो रही 1673 के। उसने कहा दीज आर स्मॉल क्रिएचर्स, जो छोटी मखलूक है, ये हमें नजर ही नहीं आती। और उन छोटी मखलूक को उसने माइक्रोब का नाम दिया। और वो छोटी मखलूक कौन थी? बैक्टीरिया थे और प्रोटोजोन्स थे। और उसने कहा दीज आर माइक्रोब्स, दीज कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। और वो कौन थे? बैक्टीरिया और प्रोटोजोन्स। तो अब तक लोगों को नहीं पता चला। लोग फिर उस वक्त इसने कहा कि जी जनाब माइक्रोब्स पाए जाते हैं जो हमें आम आंख से नजर नहीं आते। लेकिन उसकी कंफर्मेशन किसने की? लुईस पास्चर ने। लुईस पास्चर ने फिर बाद में और बड़ी वैक्सीनेशन भी बनाई। इसकी बहुत कंट्रीब्यूशन है, हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते रहते हैं। तो ये जो बात थी ना कि रेन वाटर के अंदर या और जगहों पर मुख्तलिफ जानदार पाए जाते हैं, उसको कंफर्म किया लुईस पास्चर ने। कहा ये बात ठीक है एंटोन वैन ल्यूवेनहुइक कि वाकई माइक्रोब्स पाए जाते हैं, वाकई माइक्रोब्स एग्जिस्ट करते हैं। अब लोगों को यह नहीं पता था कि ये जो माइक्रोब्स हैं ये हमें फायदा पहुंचाते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं, इनका रोल क्या है। तो फिर एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था रॉबर्ट काउच। रॉबर्ट काउच ने एक थ्योरी दी और उस थ्योरी को आप कहते हैं जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, जिसका बुनियादी डेफिनेशन अगर आप एक स्टेटमेंट के अंदर करना चाहें तो उसकी बुनियादी बेसिक डेफिनेशन ये है कि माइक्रोब्स कुड कॉज डिजीज। उसने पहली बार ही साबित कर दिया ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिस्कवर हुए होते हैं ना, ये बीमारी की वजह बनते हैं, बीमारी कॉज कर सकते हैं, डिजीज कॉज कर सकते हैं। ये कैसे? उसको कैसे पता चला? भाई उसे एक भेड़ मिली, ये देखें जी, ये शीप है, ये भेड़, जो कि किस वजह से मर गई थी? भेड़ों के अंदर एक बीमारी पाई जाती है एंथ्रेक्स, एक बैक्टीरियल इंफेक्शन होता है, बैक्टीरियल डिजीज है, जो एंथ्रेक्स की वजह से मर गई थी। उसने उस भेड़ का ब्लड लिया और उस ब्लड को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया। तो जब उसने इस ब्लड को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, पहले तो देखेंगे इसने ब्लड को आइसोलेट किया, ब्लड को निकाला, ब्लड को फिर माइक्रोस्कोप में जब ऑब्जर्व किया तो उसको उस ब्लड के अंदर रॉड शेप मींस कुछ इस तरह के स्क्वायरल एंड रॉड शेप बैक्टीरिया नजर आए, उसको माइक्रोब नजर आए। ये जो रॉड शेप बैक्टीरिया इनको बैसिलस कहते हैं, और ये बैसिलस बैक्टीरिया ही है जो एंथ्रेक्स कॉज करते हैं। तो उसने कहा हो ना हो, यही जो इसके ब्लड के अंदर माइक्रोब्स मौजूद है ना, इसी वजह से ये भेड़ मरी है, ये शीप मरी, जिसकी बुनियाद पर उसने कौन सी थ्योरी दी? जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेस। उसने कहा जी ये आपके पास ये जो बैक्टीरिया हैं, हम इसे, उसने इन बैक्टीरिया को यहां से ब्लड से आइसोलेट भी किया, इनको प्योर कल्चर में प्रिपेयर भी किया, इनको मजीद ग्रो भी करवाया पहली बार। और पहली बार इसने बताया कि जी ये बैक्टीरिया जिसकी वजह से एंथ्रेक्स हुआ और एंथ्रेक्स की वजह से ये भेड़ मर गई। और उसने थ्योरी दी जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेस, और उसके कुछ पास्टुलेट्स थे। सबसे पहला पास्टुलेट उसने कहा कि ये जो रॉड शेप बैक्टीरिया है ना, जिसकी वजह से एंथ्रेक्स हुआ है, भेड़ को एंथ्रेक्स हुआ है, तो हुआ किसको है? भेड़ को हुआ है।
भेड़ इसी वजह से मरी है ना, शीप इसी वजह से मरी। तो कहता है कि शीप के अंदर जो के पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, वो स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से उसको एंथ्रेक्स हुआ है, तो वो भेड़ के अंदर भी पाए जाएंगे, वो शीप के अंदर भी होंगे। मींस स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म कैन ऑलवेज बी एसोसिएटेड विद द गिवन डिजीज। मींस कि अगर भेड़ को एंथ्रेक्स है तो भेड़ के अंदर ये रॉड शेप बैक्टीरिया भी होंगे, क्योंकि ये इसी की वजह से जो एंथ्रेक्स होता है। अगर किसी पर्टिकुलर शख्स को टीबी है तो उसके अंदर टीबी के बैक्टीरिया होंगे। A particular organism can always be found in association with given disease। ये पहली बार लोगों को पता चल रहा है। दूसरी स्टेटमेंट उसने दी, उसने कहा जी यही जो ऑर्गेनिज्म जो वहां पर उस जानदार के अंदर पाए जाते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को आप उसके ब्लड से या उस जगह से जहां पर वो इन्फेक्शन करते हैं वहां से अलग कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं, और फिर उसको आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर, एगर के अंदर ग्रो करवा सकते हैं आप उनकी कॉलोनीज को। दूसरा postulates these organisms can be isolated and grown in the pure culture। और वो जो प्योर कल्चर है, वो जो कल्चर आपने बनाया आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर, अब अगर उस कल्चर को थोड़ा से माइक्रोब्स उठाकर किसी और जानदार के अंदर इंसर्ट करेंगे ना, किसी फ्रेश या किसी आप लोग कह लें हेल्दी जानदार के अंदर, उन बैक्टीरिया को जिसका कल्चर आपने बनवाया इंसर्ट करेंगे, तो उस हेल्दी जानदार के अंदर भी वो वही डिजीज कॉज करेंगे। मींस आपने रॉड शेप बैक्टीरिया का आपने कल्चर बना लिया आइसोलेट करके, ठीक। आप किसी रोड शेप बैक्टीरिया का कल्चर थोड़ा सा भेड़ के अंदर, किसी हेल्दी शीप के अंदर इंसर्ट करेंगे, उसको भी क्या हो जाएगा, एंथ्रेक्स हो जाएगा। सो तीसरा, वो प्योर कल्चर डिजीज काज कर सकता है जब आप उसको किसी सस्पेक्टेबल एनिमल के अंदर इंसर्ट करेंगे। पहली बार ये हमें बता रहे हैं, अब तो हमें पता है ना सब चीज, लेकिन फर्स्ट टाइम ये हमें कौन बता रहे हैं, रॉबर्ट कॉच। और उसके बाद फिर उसने कहा कि ये जो जानदार है जिसके अंदर आप इंसर्ट करेंगे ना वो बैक्टीरिया, तो उस बैक्टीरिया की वजह से उस जानदार को डिजीज हो जाएगी, वो बीमार हो जाएगा। तो कहता है फिर आप उस बैक्टीरिया को उस जानदार के ब्लड से भी आइसोलेट कर सकते हैं। मीन वो जो हेल्दी भेड़ के अंदर आपने एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया डाले थे, तो फिर जब उस हेल्दी भेड़ को, मीन शीप को डिजीज हो जाएगी, बुखार हो जाएगा, एंथ्रेक्स हो जाएगा, तो आप फिर उस शीप से भी उन बैक्टीरिया को आइसोलेट कर सकते हैं। मींस you can recover particular microbes from the experimentally infected organisms। जिसको आपने इन्फेक्ट किया है उसमें से उन ऑर्गेनिजम्स को क्या कर सकते हैं आप लोग, आइसोलेट कर सकते हैं। तो ये थी वो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेस, जिसको बायोलॉजी की हिस्ट्री में बड़ी इंपॉर्टेंस हासिल है। तो मेरे बच्चों ये था हमारे पास कुछ इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट बेटा हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे जी। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।